सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने के लिए संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का नाम जी राम जी विधेयक रखा गया है, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बीजेपी जहां इसे पहले मनरेगा कानून से बेहतर बता रही है, वहीं कांग्रेस ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जा सकता है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा। नए प्रस्ताव के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार है, उसे हर साल 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर ऐतराज जताया कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद और मंशा क्या है, समझ नहीं आ रही। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है। बताया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तालमेल बिठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। खबर ये कि सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए नया बिल लेकर आ रही है। मनरेगा की जगह नए बिल की तैयारी है और जल्द ही सदन में इस बिल को पेश करेगी सरकार। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना लाने जा रही है सरकार। ये बड़ी तैयारी सरकार की है। अब आप खबर तो समझिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे मनरेगा कहा जाता है, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, अब ये बन जाएगा, मतलब इसका नाम बदल जाएगा और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन नया नाम होगा। नए बिल का उद्देश्य क्या है, अब आप इसे समझिए। तो विकसित भारत 2047 के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है, यानी कि ग्रामीण इलाके में विकास की पैठ बनानी है। नए बिल में नया क्या होने वाला है, अब आप ये समझिए। तो रोजगार की इसमें गारंटी जो है 125 दिन की होगी, जबकि इसके पहले मनरेगा के तहत 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी। अब आपको बताते हैं कि पहले जो खर्च है वो केंद्र उठाया करता था और अब राज्यों को भी 10 से 40% तक इसमें खर्च देना पड़ेगा, यानी कि जो मजदूरों को मिलेगी वो पहले सिर्फ केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब राज्य सरकार भी उसमें भागीदारी निभाएगी। नए बिल में और नया क्या है, अब आप वो समझिए। तो बुआई कटाई के समय 60 दिन रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। तो ये प्लानिंग के तहत ये बिल सरकार लेकर आ रही है। मनरेगा जैसी योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी भी अब आप जान लीजिए। इससे पहले देखिए, उद्देश्य ये था कि ग्रामीण इलाकों में जो परिवार रहते हैं, हर परिवार को काम मिल सके और कम से कम 100 दिन वो काम करें, तो उस हिसाब से मजदूरी उन्हें मिल सके। इसमें किसको काम मिलता था, अब आप ये भी समझ लीजिए। तो 18 से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति मनरेगा के लिए आवेदन कर सकता था। पैसे कैसे मिलते थे, तो मजदूरी का जो भुगतान है वो सीधे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के खाते में जाया करती थी। कौन सा काम करना होता था, तो इसमें सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़, जल संरक्षण, ये सभी काम शामिल थे, जिसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। महिलाओं के लिए क्या काम था इसमें, तो कम से कम 1/3 जो कामगार है वो महिलाएं होनी चाहिए, इसे फिक्स किया गया था और इसी के आधार पर ये स्कीम जो है वो चलाई जा रही थी। और अब इस योजना में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। बढ़ते